टीपी कैंडिडेट की कोई कैंडिडेट की होती है, कॉलम होता है उसका कोई। सुपर की किसे कहते हैं? इधर तू तुझे पूछ रहा, नाम नहीं मालूम मुझे तेरा, क्या नाम है? मनमोहन। मनमोहन, बताओ। हाँ मनमोहन, चलो आप बताओ पीछे। मैक्सिमम सेट ऑफ कॉलम्स विच आर यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड कॉल सुपर की। कैंडिडेट की किसे कहते हैं? प्रतीक, प्रतीक मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? इसको जेब में डालो। अच्छा ठीक है, फिर बताओ किसे कहते हैं, बताओ। जो भी लास्ट में सारी कीज बच जाती है तो उनको कैंडिडेट की। मैंने तो ये नहीं सुपर बताया। की बन गई, प्राइमरी की बन गई। दक्षिण नहीं बात। ओ कैंडिडेट की किसे कहते हैं? कोई नहीं, बता दे। हेलो, आओ। बताओ, गलत आंसर है। तो आया था क्या कल? बता। सही आंसर ये मिनिमल सेट ऑफ सुपर की कॉल कैंडिडेट की। मिनिमल सेट ऑफ सुपर की कॉल कैंडिडेट की। प्राइमरी की किसे कहते हैं? प्राइमरी की किसे कहते हैं? कैंडिडेट की में से किसी एक की को हम प्राइमरी की बना देते हैं। बात समझ में आ गई क्या? अब हम कीज़ को प्रैक्टिकल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी की कंस्टेंट्स पढ़ रहे हैं, फिर यूनिक, फिर नॉट नल, इन सब के बारे में हम मेंशन करना सीखते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल पढ़ने से पहले एक बार हम डेफिनेशंस देखते हैं गूगल पर। जो मैंने कल डायग्राम बनाया, सबसे ऊपर सुपर की, फिर उससे फ़िल्टर होकर कैंडिडेट की, फिर उससे फ़िल्टर होकर प्राइमरी की बनती है। इन रिलेशनल डेटाबेस सुपर की, कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की ऑल आर यूज फॉर आइडेंटिफाई रिकॉर्ड यूनिकली। रिकॉर्ड को हम टपल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और सुपर की इज एनी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। और कैंडिडेट की इज़ अ मिनिमल सुपर की मीनिंग क्या है? इट्स अ सुपर की विथ नो अननेसेसरी एट्रीब्यूट्स, मतलब एक ऐसा जिनके अंदर अननेसेसरी कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है। द प्राइमरी की इज कैंडिडेट की चूजन बी द मेन आइडेंटिफायर फॉर अ टेबल, मतलब मेन ऐसा कॉलम जो हर रिकॉर्ड के अंदर इम्पोर्टेंट कॉलम होगा, जो होगा कोई कैंडिडेट की में से। बात समझ में आ गया क्या? किसी को दिक्कत है क्या अभी?
बात समझ में आ रही है? इधर आके बैठ जा, थोड़ी हवा आ जाएगी इसके पास, ठीक है। सबसे बढ़िया लाइन ये बीच वाली है, इसमें मस्त हवा आती है ना, नहीं आ रही? हाँ बढ़िया आ रही है ना। ओके, यहाँ तक क्लियर है क्या? किसी को इशू है क्या? धीरे धीरे समझ में आ रहा है क्या? मेरी बात सुनो, आज है ना, एक ध्यान से कहानी को समझो। ये स्कूल की पढ़ाई नहीं है, ना ही कॉलेज की पढ़ाई है कि इसमें से कुछ चीज़ें याद रह गई, एग्जाम में कुछ लिख के आ गए, नंबर आ गए, पास हो गए। ये जीवन की प्रैक्टिकल पढ़ाई है। आपको सब कुछ याद है तब भी आपको कुछ नहीं आता जब तक आप उसको यूज करना नहीं आता। ये उसकी तरह समझो जैसे मैंने आज एक इंग्लिश का नया शब्द पढ़ा, तो मुझे जब भी कोई पूछता है मुझे उसका मतलब मालूम है, उसको कहते हैं पढ़ाई। और मैं उसको अपनी डेली रूटीन की लैंग्वेज के अंदर यूज कर पाऊँ, वो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है। पढ़ाई का कॉन्सेप्ट यही है। तुम लोग इस नज़रिए से पढ़ते हो कि सर ने जो पढ़ा है वो सुना हुआ सा है, जब भी कोई पूछेगा एक मतलब तो ओवरऑल मालूम है मुझे। तो ये कहानियाँ सेट नहीं बैठती। ये प्रोफेशनल पढ़ाई है। ये आपको इंटरव्यू के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, सब जगह आगे खड़ा रहेगा। जब आपका बेसिक स्ट्रांग होता है, तो जब आप कहीं नेट से भी कोड उठाते हो तो आपको उसका मतलब मालूम होता है, उन लाइनों को कम ज़्यादा कर सकते हो, उन लाइनों के अंदर चेंजेस कर सकते हो। मेरा भाई एक बहुत शानदार पैकेज पर है, अप्रॉक्सीमेट 38 लाख के आसपास के पैकेज पर है। एक दिन वो कोड कर रहा था और उसके अंदर वो रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज कर रहा था। मेरे अनुसार रेगुलर एक्सप्रेशन विद इन घंटे 2 घंटे कोई भी पढ़े तो सब कुछ आ जाए। वो 3-4 घंटों तक कंटिन्यूसली रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर कोई उसको पीछे से डेटा को रेंडर करवाना था, जो सर्वर से कंटिन्यूसली लोड हो रहा था, उसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन से डेटा सर्च करके कुछ लाना था। वो कंटिन्यूसली नेट पर इधर उधर से, चैट जीपीटी से, उधर से उस फिल्टर को यूज किए जा रहा है और उसका एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आ रहा। वो 3-4 घंटे ख़राब कर चुका था। फिर मेरा उधर जाना हुआ, उसने मुझसे पूछा कि ये बता दे, मैंने उसको 2 मिनट में सही करवा दिया। रीज़न क्या था? वो उसकी जगह उसको पढ़ता ना तो उसका टाइम खोटी नहीं होता। और काम तो कर रही है, लगभग कर रही है, थोड़ो से बाकी है, क्या दैया कर दे। इससे अच्छा उन सिंबल्स को रीड आउट कर लेता ना, पर सिंबल क्या काम कर रहा है रेगुलर एक्सप्रेशन में, तो उसका काम निकल जाता। पर वो थोड़ा बहुत भी चेंज नहीं कर रहा, आ ही नहीं रहा। काम तो फिर फाइनली करके दिया ही, देर सवेर हो भी जाता। मेरी बात समझ में आ रही है ना? टाइम खोटी हुआ उसका 4 घंटे। किसी चीज़ का नहीं आना बहुत बड़ा शाप है यदि आप प्रैक्टिकल पढ़ाई करते हो। सुनने से सब अच्छी लग रहा है, अरे मैम पढ़ाते हो इतने साल हो गए, मैं कुछ भी पढ़ाऊँगा अच्छा ही लगेगा। बात समझ में आ रही है क्या? प्रैक्टिकल पढ़ो। कितने लोगों ने जाकर कभी एसक्यूएल को वापस देखा घर जाकर? 1 और 2 पीछे, और इतनी बड़ी क्लास में आधे सर के दबाव में आ रहे हैं, आधे लोगों इसलिए आ रहे हैं कि मेरा बैच है, और आधे लोग ये कह रहे हैं 1 घंटा सारी चिक चिक रूम बात है, वैसे एसी में थोड़ी देर बैठे हो। नहीं, जेन्युइन रीजन है, कुछ नहीं जाता। हमारे तो देखो प्राइवेट जॉब है, इससे ज़्यादा हमारे पास कहने का अधिकार नहीं है। सर तो फिर कुड़कुड़ घुमा रहे हैं, थोड़ा चीज चिल्ला कर लेते हैं। मैं तो बहुत पोलाइटली डांटता हूँ। डांटना मेरे एकदम मीठी चाशनी में लिख के डांटता हूँ, इसी को डांटना कहते हैं मेरा। पढ़ लो टाइम सर। दो दिन में मैंने जो बातें बताई ना, वो बहुत रेयर लोगों को मालूम है। क्यों? क्योंकि ऐसे कोई नहीं पूछेगा। लोग इतने ही पूछेगा सुपर की किसे कहते हैं, तो वो सुपर की इतनी बात बताएगा कि यूनिकली आइडेंटिफाई करना। बच्चा इतने में उलझ जाए क्योंकि इसने डार्क बीसी को किया। वो प्राइमरी की डेफिनेशन पूछेगा, उसमें भी यही लाइन लिखी हुई होगी। वो कैंडिडेट की डेफिनेशन ले, उसे फिर माथे पकड़ लेगा। दोनों तीनों में अंतर क्या है? क्योंकि बोल्ड केवल उसी लाइन को करना है। मैं तो तुम्हें फोकस करवा रहा हूँ।
तुम में से किसी ने भी उसको प्रैक्टिकल करवाने के लिए पूछा नहीं, सर आप क्या इंस्टॉल किया हुआ है, आप क्या चला रहे हो, कहाँ टेबल बना रहे हो, कहाँ क्वेरीज रन करवा रहे हो। ना तुम लोगों ने किसी को पूछा जिसका ये बैच है, और ना पाइथन वालों ने किसी ने पूछा। अब सर ने बोला हुआ है तो जाना पड़ेगा। अब हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट किसे कहते हैं? जो बाउंडेशंस क्रिएट करता है। जैसे मैंने तुम लोगों पर कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है 8 से लेकर 5 बजे तक रुकना है, तो इसी को टेक्निकल टर्म में कंस्ट्रेंट कहते हैं। कुछ लोग कंस्ट्रेंट को फॉलो ही नहीं करते, मर जाए तब बाय, मर जाए तब बिना बताए चले गए। ठीक है, तो वहाँ कंस्ट्रेंट्स फॉलो नहीं होंगे। एक टेबल के अंदर कॉलम्स पर या ग्रुप ऑफ कॉलम्स को बाउंडिंग करना कंस्ट्रेंट्स कहलाता है। जैसे मैंने कहा एक इंटीजर कॉलम बनाओ जिसमें 18 से 65 के बीच की वैल्यू आनी चाहिए, और कोई वैल्यू डाले तो जानी नहीं चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? कंस्ट्रेंट। मैंने कहा रिकॉर्ड में जब वैल्यू आए तो वो खाली नहीं रहना चाहिए, रिकॉर्ड में इस कॉलम की वैल्यू डलनी ही चाहिए, तो उस कॉलम पे वो कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, नॉट नल कह रहे हैं हम उसको, नल नहीं छोड़ सकता। ठीक है, हमने उसको कहा कि रिपीटेड वैल्यू नहीं होनी चाहिए, रिपीटेड वैल्यू नहीं होनी चाहिए मतलब डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो हमने उसको यूनिकनेस रखने के लिए कहा, वो कंस्ट्रेंट है। तो कंस्ट्रेंट्स मतलब जो कॉलम को बाउंड कर रहा है सर्टेन इनपुट पर, डेटा डालने पर, कि जब भी डेटा डलेगा इस क्राइटेरिया से डलेगा। बातें समझ में आ रही है क्या? क्लियर हो रही है क्या कॉन्सेप्ट? बात समझ में आई? अब हम एक एक टेबल में कंस्ट्रेंट्स बनाते हैं, तो कंस्ट्रेंट दो तरीके से बन सकता है, टेबल लेवल पर, कॉलम लेवल पर। कितने तरीक़ों से बन सकता है? टेबल लेवल पर और कॉलम। कुछ कंस्ट्रेंट्स केवल कॉलम लेवल पर ही बनेंगे, जैसे नॉट नल हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, ये सारे कॉलम, ये दोनों ऐसे लोग हैं जो कहाँ पर बनेंगे? कॉलम लेवल पर। अब क्वेश्चन ये है कॉलम लेवल क्या है, टेबल लेवल क्या है? तो मैं एक छोटी सी स्टोरी से समझाता हूँ। टेबल लेवल और कॉलम लेवल को समझने के लिए हम अपनी भूमिका चेंज करते हैं। मैं एक कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, एक फिल्म का या एक नाटक का। मुझे क्या करना है? कास्टिंग करनी है एक्टर्स की। तो कॉलम लेवल क्या है? मैंने कहा मैं आज हीरो के लिए कास्टिंग कर रहा हूँ, ऑडिशंस ले रहा हूँ। तो अब जितने भी लोग आए वो किसके लिए आए? हीरो के रोल के लिए आए। कुछ में हीरो, जब मैंने कहा हीरो के दोस्त का है, तो अब जो भी लोग एक्टर्स आ रहे हैं वो किसके लिए आ रहे हैं? हीरो के दोस्त के लिए। उसी दिन तय हो जाता है कि हीरो कौन है, उसी दिन तय हो जाता है कि हीरो का भाई कौन है, हीरोइन कौन है, हीरोइन की बहली कौन है, माँ कौन है, बाप कौन है, दुश्मन मतलब अपोजिशन में कौन है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है जब जब वो कास्टिंग होती है। कॉलम लेवल का भी मतलब यही है, जब कॉलम बन रहा है तब भी उसके कंस्ट्रेंट डिफाइन हो जाएंगे कि तू यूनिक रहेगा या नॉटनल रहेगा या फलाना रहेगा या डिकड़ा रहेगा, जो भी है। टेबल लेवल का मतलब क्या है? एक पुराने वाली महाभारत आई थी ना, उसकी कास्टिंग ने क्या किया कि महाभारत हो रही है, जो भी है वो अपने एक्टिंग स्किल्स को दिखाओ, आपके एक्टिंग स्किल्स के अनुसार तय करेंगे आपको रोल क्या मिलेगा। मतलब उसने पहले सारे कॉलम बनाए, मतलब जिन जिन को लेना था उनको सेलेक्ट किया, फिर कहा तू राजा है, तू मंत्री है, तू फलाना है, तू टिकड़ा है। बात समझ में आया? उस मूवी के अंदर या उस सीरियल के अंदर जो अर्जुन बना था वो अलग रोल के लिए था, और जो दुर्योधन बना था वो अर्जुन के लिए था, लेकिन वो लेट आया तो उसको रोल उसने चेंज कर दिया। करना है तो कर ले, वरना मत कर। लेट आया मतलब उसने शूटिंग के दौरान प्रॉपरली नहीं है, और उस समय ज़रूरत थी अर्जुन की, तो जो दुर्योधन था उसको अर्जुन बना दिया गया था। बात समझ में आई? फिर उसने अपना नाम ही परमानेंट अर्जुन रख लिया था। कहानी समझ में आई क्या? तो कहने का अर्थ क्या है
दो लेवल पर हम कॉलम्स पर बाउंडेशन दे कर सकते हैं, या तो पहले कॉलम बना रहे उस समय बता दे, या पहले सारे कॉलम बनाओ फिर बताओ। तो कुछ कंस्ट्रेंट्स ऐसे होते हैं, वो ये कहते हैं कि कॉलम बनाते वक्त मुझे बता दे, जैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ बताना, नॉट नल बताना, एक्सेट्रा। बात समझ में? अब हम तय कर रहे हैं टेबल लेवल और कॉलम लेवल पर दोनों को, प्रत्येक कंस्ट्रेंट्स को बनाने का तरीका। कोशिश करो कि हमेशा कंस्ट्रेंट टेबल लेवल पर बनाओ रादर देन कॉलम लेवल पर। बाकी बनाओ कैसे भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज हम एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल ऑफिस, ठीक है। कॉलम बनाना है, मैंने कहा ऑफिस में, चलो मैंने कह दिया आईडी, इंटीजर टाइप की है और 5 है या 4 है। आमतौर पर यदि प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो हम बिग इंट लिखते हैं। ठीक है, आमतौर पर हम ऐसा लिखते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम केवल इंट लिख रहे हैं। आईडी का क्या प्राइमरी की स्ट्रिंग हो सकती है? प्राइमरी की किसे कहते हैं? जो यूनिक और नॉट नल। क्या प्राइमरी की स्ट्रिंग हो सकती है? किस किस को लगता है हो सकती है, और किस किस को लगता है केवल नंबर ही हो सकती है? हाँ, शाहरुख को लगता है स्ट्रिंग हो सकता है, आपको लगता है? तुम्हें भी लगता है स्ट्रिंग हो सकती है? और किसी को लगता है? किस किस को लगता है नहीं हो सकती, नंबर ही होएगा? राहुल को क्या लगता है? क्या दोनों? हाँ, जो भी प्राइमरी की है वो स्ट्रिंग हो सकती है, पर ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा वो नंबर में देता है, इंटीजर या कुछ। ऐसा क्यों? उनके दिमाग में जल्दी से आती है कि स्ट्रिंग किसके लिए मतलब लगाई प्राइमरी की। नंबर हैंडल करना आसान है। मैंने कहा एक नंबर है, मैंने इसके आगे लिख दिया आउट का इंक्रीमेंट, ये अपना आप 1 2 3 4 5 लेता रहेगा। स्ट्रिंग में मैं लाल फलाना कहीं स्ट्रिंग दी बिना अगली किसी है, तो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, मैन पावर ज़्यादा लगेगी। उसके अंदर मुझे लॉजिक लिखना पड़ेगा कि तू डेटाबेस में जाकर देख पहले लास्ट स्ट्रिंग क्या थी उस, या डेटाबेस में रैंडम जनरेट करवा रहा हूँ स्ट्रिंग, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि पहले डेटाबेस में जितनी भी स्ट्रिंग उनमें से नहीं होनी चाहिए, और वो स्ट्रिंग जनरेट कर। कौन सी बेहतर है, इंटीजर या स्ट्रिंग? स्ट्रिंग वेबसाइट को हैक नहीं होने देता। यदि किसी ने आईडी पता कर ली 5 नंबर है तो उसको मालूम है 6 भी होगा, 7 भी होएगा, 8 भी होएगा, या तो फिर उसका इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन लगाओ। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऊपर यूआरएल में गेट मेथड यूज कर रहा हूँ और आपने आईडी लिखा 7, तो मैं ऊपर 8 लिखूंगा, नहीं खुलेगा क्या? हाँ, एक सेकंड। हेलो, हाँ नमस्कार सर। हाँ हाँ हाँ, बताइए सर, कब? अभी आना है क्या सर? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है।
है ना, मेरे को अर्जेंट मीटिंग है तो 10 मिनट हवा खाओ, ठीक है ना। मैं तब तक रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।